हेलो गाइज, मैं बीपी सिंह आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ जाया हूँ। ये क्लास 9th की एक टॉपिक हमारे पास है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बारे में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है और बहुत ध्यान से इसको आपको देखना है। तो हमारे पास इस टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज जो ये है इसकी, और ये जो टॉपिक हमारे पास है पुराने वाली एनसीईआरटी से काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पर केवल आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो सबसे पहले बता रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था। अगर हमारे पास कई सारी टर्म्स होती हैं, उनको मिला के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल होता है और कोएफिशिएंट होता है। जब वेरिएबल और कोएफिशिएंट को हम एक साथ मिलाएंगे, उससे हमारे पास हमेशा एक जो बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंबाइंस नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन एंड सिंबल्स। जैसे कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 12y स्क्वायर। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर, 5xy, 12y स्क्वायर ये टर्म्स हैं, और जब कई सारी टर्म्स को हम एक साथ इकट्ठा कर दें, उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी एक तरीके से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर केवल एक ही वेरिएबल होता है, इक्वल का साइन नहीं होता और डिग्री होल नंबर में होती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब देखो बेटे, यूनिवेरिएंट मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, एट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अगर किसी के अंदर केवल एक ही वेरिएबल होता है, जैसे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर 7x प्लस 8 है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है, कोई इक्वल वाला साइन नहीं है, डिग्री होल नंबर में और एक ही वेरिएबल है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है इसको डिग्री बोलते हैं। इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास? 2। आपको याद रखना है, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल हो तो आगे यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल होता है। इक्वल वाला साइन नहीं होना चाहिए और डिग्री हमेशा किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इससे अगली इंपॉर्टेंट बात में हम आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, एक ही वेरिएबल इसके अंदर है, ये वेरिएबल x है और a यानी कि x का कोएफिशिएंट है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, a कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं यहाँ से लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म होती है जो आप सबको अच्छे से याद रखनी है। ax प्लस bi इस तरह से होगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को जो वैल्यू x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, उसको उसका जीरोज बोलते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 2x माइनस 4 है और मैंने x की जगह 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 इट्स 0, इसको इसका 0 बोलते हैं। लेकिन अगर आपने 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, x माइनस 2 इज कॉल्ड इट्स फैक्टर, तब इसको इसका फैक्टर बोलते हैं। बेटी जो भी हमारे पास क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल को कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, जो वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी उसका इसका जीरोज बोलेंगे। और जिस अगर आप इसको x को इधर 2 को इधर शिफ्ट कर दिया आपने, इसको हम इसका फैक्टर बोलेंगे। इसी बात एक हमारे पास नया टॉपिक आता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल गिवन है, यानी px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप x की जगह 1 रखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 2 होगी। ये आपको याद रखना है। लीनियर के बारे में इस साल हमारी नई बुक जो आगे बस गणितीय मंजरी है, उसमें आगे बस एक नया कॉन्सेप्ट आया, लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ, तो लीनियर ग्रोथ में हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी एक पैटर्न हमारे पास होता है
और आगे सी हमेशा एक इक्वल इंटरवल पे इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर आप किसी का ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ अगर ग्राफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह जा रहा है तो उसको लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया y इक्वल टू 2x + 1, x की जगह 1 पुट किया, y 2 × 1 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा, x की जगह 2 रखा, y 2 × 2 + 1 यानी 4 + 1 5 हो जाएगा। अगर आपने x की जगह 3 रखा 2 × 3 + 1 यानी 6 + 1 7। देखो 2 2 इंक्रीज हो रहा है, अगर इस तरह से इंक्रीज होता है यानी इंक्रीज होने पर इस तरह से जो हमारे पास आएगा इसको हम बोलेंगे लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ हमारे पास होता है। इसी बाद हमारे पास आता है लीनियर डीके। अब लीनियर डीके क्या होता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। लीनियर डीके के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लीनियर डीके को आपको अच्छे से समझना है। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और x का कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इक्वल का साइन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, और डिग्री हमेशा 1 इसकी रहेगी लीनियर पॉलीनॉमियल के अंदर। अगर कोई भी ग्राफ हमारे पास, अगर कोई भी ग्राफ गिवन है और ग्राफ हमारे पास कोई भी ग्राफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको लीनियर डीके बोलते हैं। लीनियर डीके यानी कि डिग्री जी हो रहा है बेटे। अब देखो बेटे ध्यान से, अगर y इक्वल टू हमारे पास गिवन है -2x + 1, अगर आपने x की जगह 1 पुट कर दिया तो आगे y -2 × 1 + 1 -2 + 1 -1 आ जाएगा। अगर आपने x की जगह 2 रख दिया y -2 × 2 + 1 तो -4 + 1 तो -3 आ जाएगा। अगर आपने x की जगह 3 रख दिया y यानी 2 × 3 + 1 तो -6 + 1 यानी -5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे से डिक्रीज होता जा रहा है और जो इस तरह से डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं लीनियर डीके। ये लीनियर डीके हमारे पास होता है। अगर आगे कोई भी लाइन आगे y इक्वल टू ax + b की फॉर्म में लिखी हुई है, a को हम स्लोप बोलते हैं और जो b हमारे पास होता है ये होता है इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। ये y एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको डीपली बताऊंगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगर कोई भी लाइन y इक्वल टू ax + b की फॉर्म में लिखी हुई है, x का जो कोएफिशिएंट होता है स्लोप होता है और b हमारे पास होता है इंटरसेप्ट होता है। अभी मैं आपको स्लोप के बारे में बताऊंगा और यानी कि इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस के बारे में बताऊंगा। इस बात को आपको ध्यान से सीखना है। अभी मैं इसको ग्राफ से सिखाऊंगा, ग्राफ से आपको देखना है। अगर आपने किसी का एक ग्राफ बना दिया, अगर कोई भी एक लाइन हमारे पास है, ये x एक्सिस हमारे पास है और ये हमारे पास y एक्सिस है। अगर आगे कोई ग्राफ बना हुआ है हमारे पास यहाँ से और ये b है और आगे पास a, b और c, तो जो b हमारे पास होता है ये इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पर, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। स्लोप हमारे पास क्या होता है यानी BC और AB की जो रेशो होती है यानी A BC अपॉन AB, इनकी रेशो को ही हम स्लोप बोलते हैं, यानी A हमारे पास यहाँ पे स्लोप है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने के लिए, हर वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैं चाहता हूँ कि आप आपके इस चैनल को आगे बात सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो और भी इसका बेनिफिट हो सके उनको आप शेयर भी करें, ठीक है बेटे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास यहाँ पे कि स्लोप से हमें पता लग जाता है कि कोई भी आगे पास यानी कि लीनियर ग्रोथ होगा या लीनियर डीके होगा। अगर आगे पास कुछ भी हमारे पास ऐसे गिवन है y इक्वल टू ax + b, अगर a की वैल्यू प्लस की है तो ये हमेशा लीनियर ग्रोथ होगा और अगर a की वैल्यू जीरो से लेस देन है तो आगे से लीनियर डीके होगा, लीनियर यानी कि डीके हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी के सबसे पहले चैप्टर की बेसिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी और भी ग्राफ आएंगे, इससे नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आगे इसके काफी सारे ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ग्राफ बनाने हैं। तो अभी मैंने आपको पॉलिन के बारे में बताया। अगर आगे से कोई भी एक जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो से इसको नोट करते हैं, इसकी डिग्री नॉन डिफाइन होती है। और अगर आगे पास कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है
उसकी डिग्री हमारे पास जो होती है 0 होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।